जी न्यूज़ पोर्टल की टीम आज निकली है मुख्य बाज़ार का निरीक्षण करने। मुख्य बाज़ार में समस्याएं बहुत हैं सर। वही बात आई कि एक अनार और 100 बीमार, कुल मिलाकर के ये है। अभी जो बिजली का खंभा मैंने आपको दिखाया हमारे कैमरामैन ने, आप देख रहे हैं कि वो किस एंगल तक कितनी तेज़ी से झुकता हुआ जा रहा है। तारों का एक ऐसा जंजाल और ज़खीरा वो बन चुका है। आखिर बिजली विभाग सिर्फ वसूली के चक्कर में रहता है तो मेंटेनेंस के नाम पर इन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं देता बिजली विभाग? क्या किसी बड़े हादसे का इंतज़ार करता है? आप देखिए तारों का जिस तरह का जंजाल यहाँ पर लगा हुआ है। मुख्य बाज़ार है, हज़ारों लोग दिन भर में यहाँ होकर के निकलते हैं। अगर कोई तार टूट जाए, स्पार्किंग हो जाए या किसी दिन ये बिजली का पोल जो है अगर टूट करके गिर गया तो कितना बड़ा हादसा इससे हो सकता है। क्या उस हादसे का इंतज़ार बिजली विभाग कर रहा है? समय रहते इन चीज़ों का निस्तारण क्यों नहीं किया जाता, ये सोचने का विषय ज़रूर है। व्यापारी हमारे साथ भी हैं और वो इस बात को लेकर के बहुत दुखी हैं कि साहब बिजली विभाग जो वसूली करने में तो तत्परता दिखाता है मगर समस्याओं का समाधान करने में तत्परता उतनी क्यों नहीं दिखाता। तो उनसे हमने बात की। सर ये कितने टाइम से चल रहा है ये मैटर? ये कम से कम महीने भर से चल रहा है। काफ़ी बार शिकायत भी कर दी है पर उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कुल मिला करके अब ये बहुत बड़ी खतरे की चीज़ बनती है। बिल्कुल खतरे की घंटी है, बहुत ज़्यादा। कभी भी किस हादसा हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। अच्छा एक बात और मुझे बताइए, भगत जी भी हमारे साथ हैं। एक तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो अब मुँह बाएं खड़ी हुई है बाज़ार में। गड्ढे हो गए, लाइन डाल दी मगर पेच वर्क नहीं हुआ। सीवरेज का तो कहना ही क्या कि कई जगह ऐसे हैं जहाँ गटर बिल्कुल ओपन हो चुकी है, रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्या कुछ आपको लगता है ये जो समस्याएं हैं इनका आखिर समाधान हो कैसे? देखो साहब, समस्या बाज़ार की बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो आपने बताया खम्भे के लिए जो लाइनमैन आते हैं हमको हर बार उनसे निवेदन करते हैं, भैया खम्भा टेढ़ा हो चुका है, 2 महीने हो गए हैं इसको, खम्भा बहुत ज़्यादा झुक चुका है कि इस रोज़ अगर गिर गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और उन्होंने एक बात नहीं सुनते हमारी और ये खम्भा सही नहीं होता है। जहाँ तक रोडों की सवाल है तो ये जो है पेच वर्क नहीं हो रहा है। धूल इतनी उड़ती है, दुकानों के अंदर पूरी धूल उड़ जाती है, राहगीरों को जाने में परेशानी होती है। हमारे जो ग्राहक आते हैं मोटरसाइकिल चल नहीं पाती है। गटर हमारे 2 गटर हैं, गटर टूट चुकी हैं, उनके गटर की उसकी कोई सुनवाई नहीं है। गटर टूट चुकी है, इतनी धूल उड़ती है, उससे दुकानदार बहुत परेशान है, ग्रस्त है। और अब सीजन का काम आ रहा है, ज़बरदस्त सीजन आने वाला है। जब भी निवेदन किया कई बार कि भी इस सड़क को सही करवाओ, सड़क सही नहीं हो पा रही है। अगर आप कार्य करवाते हो तो उसको पेच वर्क तो ढंग से हो कम से कम, जिससे क्या नाम से कम धूल तो नहीं उड़े, जाने वाले को परेशानी तो नहीं हो, मोटरसाइकिल परेशानी नहीं हो। बहुत अंबार लगा हुआ है, अतिक्रमण की बहुत समस्या है। बिल्कुल अतिक्रमण, और सबसे बड़ी बात है कि बाजार में तो अब निकलने को जगह ही नहीं रही। व्हीकल्स इतने ज़्यादा हैं, 4 व्हीकल भी बहुत आते हैं। हम कहते हैं भाई छोटा बाजार है, 4 व्हीकल को बंद करो। 4 व्हीकल इधर से नहीं निकलने चाहिए और 4 व्हीकल इधर से निकलते हैं, उससे बड़ी समस्याएं होती हैं। गटर का गड्ढा भी इतना बड़ा है कि बच्चा आराम से गिर सकता है। इसको इस चक्कर में पब्लिक ने ढक रखा है, कोई हादसा नहीं हो अपने स्तर पर रखें। चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए रास्तों की जो हालत है वो मैं क्या कहूँगा कैमरामैन से वो दिखाते रहें कि रास्तों की ये कंडीशन है। दूसरी बात जिस गड्ढे का वो जिक्र कर रहे थे वो भी मैं बताता हूँ आपको कि इसको व्यापारियों ने खुद ने ही पत्थर लगा करके, पट्टी लगा करके ढका था, वरना ये गटर ओपन हो चुकी थी और किसी ना किसी बड़े हादसे का ये निमंत्रण दे रही थी। अब आप देख लीजिए ये मुख्य बाज़ार का सूरत हाल है, जहाँ होकर के हज़ारों लोग गुजरते हैं और व्यापारिक गतिविधियां सबसे ज़्यादा यहाँ होकर के चलती हैं दुकानदारों का। बिल्कुल ये मामला है। आप देखिए कि ये गटर जो है बिल्कुल ओपन हो चुकी है, गहरा गड्ढा हो चुका है इसमें। कारण हुई है। अच्छा, ये जो है ये पाइपलाइन डाली है उस टाइम फूटी है, पहले तो फूटी हुई नहीं है। पाइपलाइन डालते टाइम में फूटी हुई है। जेबीसी वालों ने तोड़ के और अपना काम निकाल के मट्टी पटक के सीधे निकल गए हैं। इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है कि पब्लिक पे कोई हादसा हो सके और बच्चा आराम से गिर सकता है इसमें, ऐसी गटर है। नहीं बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा हादसे को निमंत्रण दे रही है। दूसरी बात इसकी तो गहराई का भी अंदाजा नहीं है, कितनी गहराई नहीं है। अभी घटना घट जाए तो हमने इसलिए इसको ढका रखा है। नहीं बिल्कुल सही बात है। अब आप देखिए कि ये मुख्य बाजार का सूरत हाल है सर, जहाँ होकर के हज़ारों लोग गुजरते हैं, व्यापारिक गतिविधियाँ यहाँ से चलती हैं। और अगर कॉमर्शियल कहा जाए तो ये हरट है गंगापुर का, लेकिन इस तरह की यहाँ देखने को मिलती है। पंसारी गली में आप चले जाओ, वहाँ से रोज़ इस तरह की सूचनाएं आती हैं कि साहब मिर्ची की। देखिए और मैं आपको दिखाता हूँ आगे, और देखो आप देखिए यहाँ भी एक ऐसा ही ओपन हॉल था, इस पर भी पत्थर लगा करके इसको ढका गया है। यहाँ पे नहीं रहने दो, वो जम गया। बड़ा पत्थर है वो।
ये हालात है। अब मैं आपको लेके चलूँगा पंसारी गली की तरफ। वहाँ से भी लगातार ये आती हैं कि साहब मिर्ची के जो व्यापारी हैं दिन भर मिर्ची की बोरियों को वहीं फटकारते हैं और धंस उड़ती है पूरे बाज़ार में। ये भी एक बड़ा इशू है कि आप अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को समस्या पैदा नहीं कर सकते हैं। आप जो भी काम करें गोदाम में रह करके करें और वहाँ करें। आइए, पेच वर्क करवाया जाए तो नहीं पेच वर्क, बिल्कुल पेच वर्क के अलावा और इसका कोई समाधान है ही नहीं। चलिए, 5 लाख रुपए का माल भरा पड़ा है, जूते का है, कपड़े के व्यापारी हैं, सबकी धूल में जमते हैं। बाद में कोई उनको सब बोल देता है पुराना माल है, पुराना माल है। समस्याएं बहुत है व्यापारी। लेकिन नीतीश भाई एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है, अगर व्यापारी सहयोग नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा? व्यापारी भी तो सहयोग नहीं कर रहा है। क्या आप सोचिए, जब ये कहा है CLG मीटिंग में ये कहा गया था कि 9 बजे से पहले आप अपना ट्रांसपोर्ट का सामान मंगवा लें, उसके बावजूद भी व्यापारी आप देखिए कि दिन में ही रिक्शा है या कोई चीज़ों से सामान दिन में मंगवाता है। ट्रांसपोर्ट नहीं बंद करो। एक तो बाजार ही सकड़ा, गड्ढों की वजह से आना जाना वैसे ही प्रभावित है, और उसके बाद भी अगर आप दिन भर इसी तरह की करेंगे तो फिर बाजार में निकलने को जगह कहाँ रही? बैंक है, ये बैंक ऐसी जगह है। एक तो ये एक वो SBI वाली, ये 2 ब्रांचेज ऐसी हैं जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि दिन भर कस्टमर आता है और जो व्हीकल्स हैं उनकी पार्किंग के लिए कोई स्थान नहीं है। ये बड़ी समस्या है और बिल्कुल मुँह फाई खड़ी है ये समस्याएं, ऐसी बड़ी समस्याएं। अब आपको मैं आगे का भी सूरत हाल दिखाऊंगा। जो पंसारी गली से वहाँ से लगातार हमारे पास में खबरें आती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की या मास्क की बात की जाए तो वो तो पूरे बाज़ार में अभी तक कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। कारण ये है कि लोग शिथिल हो गए थे, ढीले पड़ गए थे, उन्हें लगता था कि सब कुछ अब ठीक ठाक है, नॉर्मल है। लेकिन उसके बावजूद जब दूसरा फेज़ आया है, कह सकते हैं कि दूसरी लहर जब आई, तो ये मामला बड़ा है और अब लोग अब ज़रूर थोड़े से चिंतित हुए हैं। मगर जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं वो अभी भी उतने चिंतित नहीं हैं इस बारे में, और वो किसी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। पंसारी गली का जो मामला है वो भी विकट होता जा रहा है, और वहाँ का भी मैं सूरत हाल आपको दिखाऊंगा। बद्रीनाथ जी का बाज़ार है, वहाँ से भी लोग और व्यापारियों की लगातार कंप्लेंट आती है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाज़ारों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिल्कुल जगह नहीं है, अतिक्रमण सबसे ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा बढ़ती जा रही है और लोग किसी भी तरह की जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, और जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं वो शेयर करते चलें इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा। बिजली विभाग से इस बारे में बात ज़रूर करेंगे हम, और जो उच्च अधिकारी हैं उनसे पूछेंगे ज़रूर कि आखिर ये जो बड़ा मामला है बिजली के खंभे का, ये क्यों नहीं सुधार हो पा रहा है इसमें, जब बार बार आपसे शिकायत की जा रही है। दूसरी बात, क्या किसी बड़े हादसे का इंतज़ार किया जा रहा है, वो एक विषय ज़रूर है, मैं आपको दिखाऊँगा आगे का। यहाँ पेयजल की व्यवस्था ज़रूर थोड़े दिन पहले कर दी गई थी, लेकिन अब वही बात है ना, अतिक्रमण के कारण जो बाज़ार हैं वो बिल्कुल सकड़े होते जा रहे हैं। आप देखिए, बेहताशा ठेले वालों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। अब ये लोग अपना रोज़गार कर रहे हैं, जैसे तैसे कमाई कर रहे हैं, लेकिन समस्या तो यही है ना कि ये बाज़ार को सकड़ा करते जा रहे हैं। बाज़ार में आप कहीं भी चले जाइए, जितने भी व्यापारी हैं उन व्यापारियों ने जो है पूरी तरीके से अपना सामान बाहर निकाल रखा है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। दूसरी समस्या ये आ रही है कि सड़कें एक बार खोदने के बाद में उनका पेच वर्क नहीं हुआ, धूल दिन भर उड़ती है मार्केट में, और ये परेशानी का सबब ज़रूर बन रहा है लोगों के लिए। आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते चलें सर इस खबर को। मैं आपको आगे का भी हाल दिखाऊंगा। जो पंसारी वाली गली है वहाँ से भी लगातार ये कंप्लेंट आती है कि साहब जो मिर्ची के व्यापारी हैं उन्होंने अपनी मिर्ची के जो बोरे हैं उनको बाहर निकाल करके रख रखा है, उसकी वजह से जगह नहीं रही, वो एक अतिक्रमण आया है। दूसरी बात यह है कि आपको मैं बताता हूँ, मिर्ची के जो व्यापारी हैं या मसालों के जो व्यापारी हैं उनकी वजह से भी जो आसपास के दुकानदार हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पार्किंग नहीं होने की वजह से जो 2 व्हीलर हैं, स्पेशली मोटरसाइकिल जो हैं, वो दिन भर मार्केट में रहती हैं, और उनसे भी बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो प्रभावित होता है, और मार्केट जो है, मार्केट की जो चौड़ाई है वो कम होती है। तो आगे का जो हिस्सा है ना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ लोगों को इन चीज़ों का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। छोटी सी गली है सर, बहुत छोटी सी गली है, और उसके बावजूद भी लोगों ने वहाँ अतिक्रमण कर रखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। कहने के बावजूद भी, अच्छा नगर परिषद के ऐसा नहीं है कि कर्मचारी नहीं आए थे, नगर परिषद के कर्मचारी आए भी थे, और नगर परिषद के कर्मचारियों ने नोटिस भी दिया, कार्रवाई के लिए भी कहा गया, लेकिन उन लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उसके बावजूद भी वो अपनी आदत की कंप्लेंट आती है
कि एक तो रास्ता पहले ही बहुत छोटा है, दूसरी बात कि व्यापारियों ने अपने मिर्च की और मसालों की जो बोरियां रखी हैं उनकी वजह से ये रास्ता और भी छोटा हो गया। दिन भर यहीं फटकारना, यहीं मिर्ची की धंस उड़ाना, मसालों की धंस उड़ाना, इससे और जो दुकानदार हैं उनको भी बहुत समस्या होती है। कहें तो लड़ाई झगड़ा करने को वो लोग उतारू हो जाते हैं। ये कंडीशन है और यहाँ की हालत मैं आपको दिखा देता हूँ। अब वही हालात है, आगे भी अगर आप देखेंगे तो वही चीज़ है कि पहले ही रास्ता इतना छोटा है और उसके बावजूद भी व्यापारियों से बार बार कहने के बावजूद भी व्यापारी खुद जो है वो अतिक्रमण करते हैं और लोगों के आने जाने के जो रास्ते हैं ना वो उपलब्ध नहीं करवाते, और ये सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ से लगातार शिकायतें आती हैं कि साहब ये मसाला जो है, मिर्ची है या हल्दी है, उन मसालों की धंस आप कभी भी यहाँ से निकलेंगे ना तो आपको बिल्कुल नज़र आएगी, आपका निकलना मुश्किल हो रहा है। और ये चीज़ व्यापारियों को खुद को सोचनी पड़ेगी कि आप अपने व्यापार के लिए किसी दूसरे को परेशान नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को जब तक व्यापारी सहयोग नहीं करेंगे प्रशासन का, तो प्रशासन भी क्या करेगा। जब प्रशासन अपना चाबुक चलाता है तो फिर व्यापारियों को परेशानी होती है कि साहब बड़ी मुश्किल हमारा धंधा चलने लगा है, और आप लोग फिर उस पर घास गिराते हैं। लेकिन ये एक तालमेल की बात है, व्यापारियों को प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा। आप बेवजह का जब अतिक्रमण करते हैं या दूसरों को परेशान करते हैं तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होता है। चलिए अब मैं आगे का जो हाल है ना वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब ये सूरत हाल है मुख्य बाज़ार का। आप देख सकते हैं सड़कों की जो कंडीशन है, एक बार खोदने के बाद में किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, ना इस पर दोबारा कोई पेचवर्क हुआ है। कोई पेचवर्क नहीं हुआ, खड्डे वैसे की वैसे ही हैं। बिजली विभाग के जो अंडरग्राउंड तार हैं उनके भी क्या कहने, देखिए आप किस तरह के हालात उन्होंने छोड़ रखे हैं। तारों का जो जंजाल है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए जो खर्च किए जाते हैं वो समझ में नहीं आते कि वो जाते कहाँ हैं, और बिजली विभाग इन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं देता। ये रास्ता जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था, इसको ज़रूर अब थोड़ा सा ठीक किया गया है, पेचवर्क किया गया है। लेकिन अब इस रास्ते की हालात भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अच्छी खासी चौड़ाई वाला ये रास्ता मिलेगा, और समस्या एक नहीं, समस्या हज़ारों हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना का कहर फिर से नज़र आ रहा है, और प्रशासन इसको लेकर के चाक चौबंद ज़रूर है, सख्त हो रहा है, लेकिन ना लोग गंभीर हैं, ना व्यापारी गंभीर हैं। मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इसका पालन नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी कौड़ में खास का काम कर रही है उड़ती हुई धूल। दिन भर मार्केट में जो मिट्टी और धूल उड़ती है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाली है। आप कहीं भी चले जाएं गंगापुर शहर के किसी भी क्षेत्र में, आपको सिर्फ गड्ढे मिलेंगे और धूल मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ें पूरा हालात मैंने आपको दिखा दिया। बाकी उम्मीद ये करते हैं कि ये फिज़ा जल्द से जल्द बदलेगी, सुधरेगी, व्यापारी भी सुधरेंगे और व्यापारी सहयोग करेंगे प्रशासन का, तो शायद हम इस फिज़ा को बदल पाएंगे, वरना प्रशासन को फिर सख्त होना पड़ेगा। अतिक्रमण का आलम इतना बुरा है गंगापुर शहर में कि कहना ही क्या। व्यापारी बाज नहीं आ रहे हैं। मंडी में जो पुरानी अनाज मंडी में जो 3 व्यापारी हैं वो तो कहना ही क्या, वो तो हाईलाइट हैं साहब सबसे ज़्यादा। आज भी जब मैं यहाँ आया था, ये रिपोर्ट जब मैं बना रहा था, तो सबसे पहले जिक्र उन्हीं का हुआ कि साहब वो नहीं सुधर रहे हैं, चाहे आप कितना ही कह लो, कितनी कार्रवाई उनके खिलाफ़ कर लो, लेकिन वो लोग नहीं सुधर रहे हैं। अब उनको कैसे सुधारा जाए। प्रशासन को भी अच्छी तरीके से पता है कि वो 3 ही व्यापारी ऐसे हैं पुरानी अनाज मंडी में जिनकी वजह से सबको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, और उन्होंने इतनी बेशर्मी धारण कर रखी है कि उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। तो ये अब गंगापुर का मौजूदा हालात है जो मैंने आज आपको बाज़ार से दिखाया। उम्मीद करेंगे बिजली विभाग उस खम्भे की तरफ ध्यान ज़रूर देगा जो पोल बिल्कुल काफ़ी हद तक झुक चुका है, तारों का जंजाल बन चुका है। और बिजली विभाग से हमारा इतना निवेदन है कि जितने गंभीर आप अपनी वसूली को लेकर हैं, उतने ही गंभीर इन समस्याओं को लेकर के भी हो जाएं, या फिर आप किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं, ये आपका विषय ज़रूर है, लेकिन लोगों की समस्याएं बहुत हैं सर। अंबार लगा हुआ है समस्याओं का, लोग हर रोज़ हमारे पास समस्याएं भेजते हैं। तो वो बात है। उससे पहले मैंने अभी आपको एक लाइव और दिखाई थी जूनियर इंस्टीट्यूट रेलवे से, वहाँ राह चलती महिलाओं के साथ में लूट की वारदात को अंजाम दिया मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों ने या व्यक्तियों ने, और उनके गले से पेंडेंट छीन करके वो ले गए। महिलाएं रो रही थी, परेशान थी, और देखते हैं उसके बारे में क्या कार्रवाई होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज मेरे साथ मेरे कैमरामैन थे राजेश अवस्थी जी, और उनके साथ मैं अजय भारद्वाज।